when you talk about present continuous simply focus that you are doing something. I'm teaching, I'm learning, I'm enjoying, you are grasping, you are understanding, you are imbibing. That's what present continuous. Present continuous has nothing to do anything about past. Present continuous is very much concerned with this moment only. What's Yes. happening in this moment, that's what present continuous. Yes. Present perfect continuous is more focused for how long you have been doing that action. Present perfect is focused on for how many days, for how many years. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वो काम मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, उसका उस तरफ फोकस ज़्यादा है। कहे वो भी यही रहा है, वो भी यही कर रहा है कि अभी काम चल रहा है। काम अगर ख़त्म हो गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, काम ख़त्म हुआ दैट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूस जुड़ा है, कंटिन्यूस का लगने का मतलब ही है दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम अभी चल रहा है। ठीक है भावना जी, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। अब सर इसमें जैसे आपने हाँ, काम हुआ, काम खत्म हुआ और वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा, पर काम खत्म हुआ तो वो पास्ट में भी तो हो जाएगा, फिर वही का मेंशन करना। काम काम हुआ तो वो पास्ट सिंपल तब होगा जब वो एपिसोड हो जाएगा। और वो एपिसोड ठीक है। तब होगा, वो एपिसोड तब होगा जब हम उस टाइम की बात करेंगे जो टाइम अभी नहीं है, वो टाइम ऑलरेडी पास्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे और लास्ट वीक और लास्ट ईयर, ये सब पास्ट टेंस हो गया। तो बस बस। present perfect continuous, when you use present perfect continuous, it itself means that you are mentioning that work is in progress for some time, कि काम या काफ़ी दिन से चल रहा है, कि बहुत दिन, कुछ भी आप ऐसा मेंशन करने जा रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ही है कि आपका फोकस उस बात में है। ठीक है, यस। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, यस। अब यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो और आप ये मेंशन कर रहे हो कि वो काम आप कब से कर रहे हो। ठीक है, यस। तो आपके पास दो तरीके, यू हैव सिंपल टू वेज। नंबर वन कि आप सीधे वो टाइम बता दो जब आपने काम शुरू किया था। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिंपल बता दूँ कि मैं 5:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, उसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, स्टार्टिंग टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर। तो मैं कह दूं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5:30, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5:30, आई हैव बीन टेकिंग दिस सेशन सिंस 5:30। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैं उसको ड्यूरेशन के एस्पेक्ट से बताऊं, तो मान लीजिए मैंने अपनी घड़ी देखी, मेरी घड़ी में 6:15 हुए हैं, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं पौना घंटे से पढ़ा रहा हूँ या 45 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो यस। उसी जगह पर फॉर लग जाएगा। आई हैव बीन टेकिंग दिस सेशन फॉर लास्ट 45 मिनट्स, बात एक ही है। ठीक है, जब आप ये बताओगे कि आपने कब शुरू किया था, जब आप वो टाइम बता रहे हैं, दैट मे बी सिंस मॉर्निंग, सिंस दैट डे, सिंस नाइट, सिंस डिसम्बर, सिंस 2nd of Jan, सिंस 2012, since January, since you left me, since I started my business. ठीक है, I have been missing my partner, I have been missing my partner since I started my business. ठीक है, यस। यहाँ पर कहीं पर भी मैं ड्यूरेशन नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर ड्यूरेशन मतलब होता है समयावधि, क्वांटिटी, फिगर, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 साल। जैसे ही आप उसको फिगर में चेंज करोगे, जैसे ही आप उसको फिगर में चेंज करोगे, दैट सिंस विल टर्न इनटू फॉर। आप कहोगे आई हैव बीन रनिंग माई बिजनेस फॉर लास्ट 6 years एंड आई हैव बीन रनिंग माई बिजनेस सिंस 2006। यस। यस। Understood? यस। So you have to remember one thing when you are talking in terms of starting time, point of यस time. सर। उस पॉइंट ऑफ यस। टाइम को बहुत फोकस हो के, जो टर्म्स जो होती है ना, टेक्निकल टर्म्स परेशान करते हैं, टेक्निकल टर्म चक्कर मत पड़े। आप तो ये समझें, यस।
आप जब ये बता रहे हो कि मैंने कब शुरू किया, तब से कर रहा हूँ, Since. सो दैट इज सिंस। और जब आप ड्यूरेशन बता रहे हो, कितनी देर से कर रहा हूँ, कितने सालों से कर रहा हूँ, कितने मिनट से कर रहा हूँ, कितने क्षण से कर रहा हूँ, सो दैट इज ऑल फॉर। It is as simple as that. With the singulars has been, with the plurals have been. I have been teaching you, I have been teaching you for many years. I have been teaching you since 2009. You have been learning, you have been learning from me. You have been learning from me since 2009, or you have been learning from me for past 10 years. ठीक है भावना जी? Yes, sir. I hope you understood. That is what the difference. Yes. सर ठीक है? अगर टाइमिंग नहीं लगे